तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो पार्ट है वो बी है, फार्माकोडायनेमिक का, ठीक है। क्योंकि हमने जो पहले कर रखा था वो ये पार्ट में किया था एंड उसमें ना कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो कि हम आज के जो क्लास है उसमें करेंगे पूरा, ठीक है। तो जैसे कि हमने ना कल बात की थी कुछ टॉपिक्स की, जो कि देखो फार्माको हम डायनेमिक में पढ़ रहे थे। तो फार्माकोडायनेमिक में हमने प्रिंसिपल्स किए थे, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म की थी, है ना। और उसके बाद जो किए थे हमने एंड उसमें है ना हमने देखो जो रिसेप्टर पढ़े थे ना, रिसेप्टर में हमने एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे थेराप्यूटिक्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट और सिनर्जिज्म, और उसके बाद फार्माकोविलिजेंस, ठीक है ना। ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट जो इसमें जो टॉपिक है आज का वो है हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। तो देखो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसमें जो फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। और फार्माकोडायनेमिक में जो हमारा जो आज का टॉपिक है जो है वो है अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट। देखो थेराप्यूटिक्स मींस जो होता है वो है ट्रीटमेंट और हीलिंग, मींस ट्रीटमेंट करना, और डिसीज़ और डिसऑर्डर है उसको है ना उस, और जो जैसे कि कोई कंडीशंस है उसको हील करना फिर ट्रीट करना, ठीक है, मोस्टली। और इफेक्ट मीन्स उसके इफेक्ट क्या होंगे, मीन्स जैसे कि हम बोलें तो इसमें जो दे रखा है थेराप्यूटिक इफेक्ट, मीन्स थेराप्यूटिक तो मीन्स होता है ट्रीट करना, एंड उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो पेशेंट ठीक होगा उससे, ठीक है ना। तो जो इसमें दे रखा है जैसे कि थेराप्यूटिक मीन्स ट्रीटमेंट और हीलिंग ऑफ ए डिसीज डिसऑर्डर और कंडीशंस, मीन्स जैसे कि कोई कंडीशंस हैं, डिसीज डिसऑर्डर हैं, या फिर कोई हीलिंग है ना, हीलिंग की वो डिसीज़ है तो उसको ठीक करना है ना, वही कहते हैं हम थेराप्यूटिक इफेक्ट। और देखो उसमें होता क्या है कि क्या होगा इसमें एक ना मतलब फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं या फिर हम ऐसे डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट बोले तो टू प्रमोट हेल्थ। देखो इसमें जो बोल रहा है टू प्रमोट हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स है या फिर कोई वीकनेस है उसको, तो है ना हम उसको है ना ड्रग्स एडमिनिस्टर करेंगे, देन जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। हम ये चीज़ इसमें करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं जैसे कि विटामिन्स हो गए, ठीक है, विटामिन्स, ठीक है ना। वेट एक मिनट, मीन्स जो को अब देखो हमने जैसे कि एग्जांपल बोला विटामिन्स, ठीक है। विटामिन क्या करता है कि जो जैसे कि बॉडी में अगर कोई वीकनेस वगैरह है तो उसको है ना ठीक करेगा, ठीक है ना। तो इसमें सीधा सीधा बोला है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो अपना वो है टू प्रिवेंट डिसीज। तो देखो जो डिसीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं एंड एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, हम इसमें बोल सकते हैं, एंड हम बोल सकते हैं कि एंटी टॉक्सिक यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो जो टू प्रिवेंट डिसीज़ था, फिर डिसीज़ को प्रिवेंट कैसे करेंगे हम, जैसे कि कोई वैक्सीन्स हो गई या फिर एंटीबायोटिक्स हो गई उनका यूज़ करके करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें ना जो थर्ड दे रखा है टू ट्रीट और क्योर डिसीज़, कोई मतलब उसको कोई डिसीज़ है या फिर उसको क्योर करना है, ठीक है ना, या ट्रीट करना है डिसीज़ को। तो इसमें क्या होता है कि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टिमुलेट करते हैं ना, कोई फंक्शन है जैसे कि बाई स्टिमुलेटिंग द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन और ई सिस्टम्स, मीन्स कोई यहाँ कोई फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करेंगे तो स्टिमुलेंट्स रख देते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इसमें हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में स्टिमुलेंट्स हो गए, है ना, स्टिमुलेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेडेटिव्स होती हैं कुछ, सेडेटिव्स यूज़ किस में करते हैं पता है ना, जैसे कि बोले तो डिप्रेसिंग जो होते हैं, डिप्रेसिंग फंक्शन होते हैं कोई ऑर्गन या फिर सिस्टम में, ठीक है ना, डिप्रेसिंग करने होते हैं तो उनमें, है ना। और जैसे कि हम इसमें बोल सकते हैं कि डिजॉक्सिन वगैरह इसमें यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि कोई कोई मतलब कि फंक्शन है उसको रिस्टोर करने के लिए, जैसे कोई फंक्शन नहीं हो रहा तो उसको रिस्टोर करेंगे एंड नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा वो, तो ये सब चीज़ें, ठीक है ना, इसमें करते हैं। अब जो नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है वो है कि टू डायग्नोस डिसीज़। देखो इसमें जो टू डायग्नोस डिसीज़ दे रखा है इसमें पता है क्या होता है कि हर डायग्नोस जो मतलब हर डिसीज़ के अकॉर्डिंग जो डिसीज़ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डायग्नोस किया जाता है। इसमें हम ये नहीं कि मतलब कि एक्स-रे बोलते तो एक्स-रे ही होगा, है ना। अगर उसको जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मतलब बोले तो एक्स-रे हो गया, एमआरआई, मीन्स सारे जो हैं इमेजिंग टेस्ट, है ना, तो वो सारे किए जाते हैं। तो डायरेक्टली हम इसमें लिख सकते हैं, 1-2 टेस्ट लिखते हैं, जैसे कि एक्स-रे, है ना। एक्स-रे स्टडीज़ करेंगे, है ना। अब देखो जो लास्ट में एक और टॉप पॉइंट है इसमें
कि जैसे कि लोकल एंड सिस्टमिक इफ़ेक्ट। लोकल और सिस्टमिक इफ़ेक्ट में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, लोकल क्या होता है, ये स्किन के जो टॉपिकली बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि इसको टॉपिकली, ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं स्किन पर, ठीक है ना। अप्लाइड टॉपिकली, ठीक है ना, टू द स्किन। ओके। और देखो जो ये मतलब सिस्टमिक होता है, सिस्टमिक मीन्स होता है ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है ना, कि लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट क्या है। इफेक्ट तो बाद में पता पड़ेगा कि इफेक्ट क्या शो करेगा, है ना। तो लोकल जो रहता है वो होता है अप्लाइड होता है, जैसे कि स्किन के ऊपर, ठीक है ना, अप्लाई करते हैं ना टॉपिकली। जो हम बोले तो रूट पढ़ते हैं ना, उसमें हम जरूर पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, जैसे पेरेंटल एंटरल, है ना, उन चीज़ों उनमें पढ़ते हैं हम ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम जैसे कि लोकल सिस्टमिक की अगर बात की जा रही है तो अप्लाइड करेंगे टॉपिकली टू द स्किन्स में। जो लोकल रहता है, सिस्टमिक जो होता है इफेक्ट, वो होता है किसमें शो होगा, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ दे रखी है कि जो लोकल है और सिस्टम है, सिस्टमिक है, वो कैसे इफेक्ट शो करेगा। जो लोकल है वो कैसे शो करेगा कि जो जैसे कि वो अप्लाई होगा टॉपिकली टू द स्किन्स पे या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे, उसके बाद होगा शो करेगा, ठीक है ना, अपना इफेक्ट। और जो सिस्टमिक इफेक्ट है वो क्या करेगा कि वो है ना मतलब एब्जॉर्ब होगा ब्लड स्ट्रीम में, देन प्रोड्यूस करेगा इफेक्ट को। एंड देन जो टारगेटेड ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जाके कोई भी ड्रग्स है और उसकी नीड है टारगेट ऑर्गन पे, वो वहाँ पे उसको इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें होती हैं इसमें। तो देखो ये अपना जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। और जो अब इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टॉक्सिक इफेक्ट। जो अपना टॉक्सिक इफेक्ट है, टॉक्सिक मीन्स होता है पॉइजनिंग, है ना। इफेक्ट मीन्स जो इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है हाई डोज ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम दैट प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट, है ना। जैसे कि हाई डोज किसकी हो जाएगी, ड्रग्स की, ठीक है ना। हाई डोज जो ड्रग्स की होगी वो क्यों होगी, क्योंकि पेशेंट जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है ड्रग्स को। तो जैसे कि जब मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा तो जैसे कि होता है कि BD TDS जो होती हैं ड्रग्स, उनको हम पेशेंट को दे रहे हैं बट वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है ना। या फिर बोलें तो कुछ इंजेक्शंस वगैरह जो होते हैं हम वो पेशेंट को दे रहे हैं बट वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, वो स्टोर होता जा रहा है। जब मतलब स्टोर होता जाएगा तो पेशेंट को बोले तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो वही सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर टॉक्सिक इफेक्ट होता है उस जगह। अब देखो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, कुमुलेटिव इफेक्ट अकर्स व्हेन ए पेशेंट इज unable to metabolize the previous dose of the drugs. Some of toxic effect are fatal for the patient. देखो यहाँ पर जो बोला है क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर होता है पेशेंट में इन द अनेबल टू मेटाबोलाइज, मीन्स जो अनेबल है मेटाबोलाइज करने में प्रीवियस डोज को, जो पहले डोज दे चुके हैं। जैसे कि मान लो कि सुबह शाम सुबह की डोज दे दी, अब शाम को वो मतलब दोबारा डोज दे रहे हैं, लेकिन वो प्रीवियस जो डोज है वो उन्होंने मेटाबोलाइज नहीं कर पाई है अभी तक। तो वो चीज़ देखते हैं। एंड जो ड्रग्स है, अब देखो क्या है कि सम ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट आर फेटल फॉर द पेशेंट। जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं उसके वो घातक हो सकते हैं पेशेंट के लिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो टॉक्सिसिटी कराती हैं अगर उनकी मतलब कि ज़्यादा हो जाती है वो जो ड्रग्स की मात्रा या फिर ड्रग्स का लेवल, ठीक है ना। तो जैसे कि डिजॉक्सिन और लिथियम, ठीक है ना, ये मोर रिस्क रहता है टॉक्सिसिटी का, ठीक है। अब देखो अपना जो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म होता क्या है, देखो जब दो ड्रग्स होती हैं तो जैसे कि एक ड्रग है ना, उसको दो या दो से अधिक के साथ मिलाते हैं या फिर उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है वो उस कॉम्बिनेशन से उसकी एक्शंस और बढ़ जाती है ना। तो उसी को बोलते हैं सिनर्जिज्म, है ना। तो इसमें क्या होता है, बहन when two or more drug is given a combination, then the action of one drug is increased by others, means जो है जो एक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि एसिटाइल कोलिन है अपना और फाइसोस्टेगमाइन है। एसिटाइल कोलिन जो होता है क्या होता है, इससे कि जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको है ना ये इम्पल्सेस जो होती हैं उनको ट्रांसमिशन करने का काम करता है, लेकिन इसमें क्या होगा वो इनहिबिशन कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा उसका, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिम। इसमें क्या होगा, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट शो करेगा ये, ठीक है ना। ये मतलब कि एंटी बैक्टीरियल जो बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद जो होता है अपना प्रोकेन एडिनलिन, ठीक है ना। प्रोकेन और एडिनलिन है,
अब जब जब ये ऐड होगा ना, जब जैसे कि दोनों जब कॉम्बिनेशन में होगा तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ड्यूरेशन को। जो ये इंक्रीज करेगा ड्यूरेशन को, वो किसकी, जो ड्यूरेशन एक्शन है, एक्शन किसकी, एक्शन को मतलब बोले तो जो इंक्रीज ड्यूरेशन मतलब किसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज करेगा, तो प्रोकैन की, है ना, जो प्रोकैन है उसकी, ठीक है ना। या फिर देखो मैं ना इसमें एक और सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख के लाया हूँ सिनर्जिज्म की, ठीक है ना, उसको भी मैं तुमको बताता हूँ। तो दो जैसे कि मैंने लिख रखा है, व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर यूज इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म, मीन्स जो जो ड्रग्स हैं, दो या दो से अधिक ड्रग्स हैं, उनको कॉम्बिनेशन फॉर्म में करेंगे एंड दिगर एक्शन करेगी, इंक्रीज करेगी, इज फिनोमेना या फिर एक प्रोसेस है ना, तो इंक्रीज दिस प्रोसेस या फिर फिनोमेना इज कॉल्ड सिनर्जिज्म। जो यो मतलब कि जो ये हो रहा है, ठीक है ना, फिनोमेना हो रहा है, प्रोसेस हो रही है, तो वो क्या करेगा, मतलब एक बोले तो एक्शन शो करेगा, है ना, तो ये प्रोसेस है एक, ठीक है ना, तो इसको ही बोलते हैं सिनर्जिज्म, है ना। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और रहता है इसमें, जो है अपना फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। तो अपना जो जो मतलब टॉपिक है ये है कि फार्माकोविजिलेंस। फार्मा मीन्स होता है ड्रग्स, विजिलेंस मीन्स देखना, वॉच करना, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स मीन्स क्या इफेक्ट हैं ड्रग के, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखो जैसे कि ये लिख रखा है, इट इज़ द साइंस, ये एक साइंस है, एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, है ना। प्रिवेंट देखो इसमें क्या होगा, एक्टिविटीज़ देखेंगे किससे रिलेटेड होती हैं, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंट ऑफ द एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट को प्रिवेंट करेंगे, एंड एनी पॉसिबल ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड उसको देखो जैसे कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं ड्रग्स से रिलेटेड, तो उनको भी हम इसमें देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसी में ना मतलब जो अपनी जो है फार्माकोविजिलेंस, इसमें ना एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपना जो है ऑर्फन ड्रग्स, ठीक है ना। ऑर्फन ड्रग जो होती है, ये जो एक्ट किया गया था, मीन्स बोले तो ये जो ऑर्फन ड्रग एक्ट है, ये जो पास किया गया था ना, वो 1983 में किया गया था, है ना, कि ऑर्फन ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑर्फन ड्रग है वो आप नाम रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, जैसे कि ऑर्फन ड्रग होती क्या है, जैसे कि इसमें ये होता है कि जो रेयर कंडीशन होती है उसमें इस ड्रग को यूज़ करते हैं, जैसे कि लिख रखा है मैंने, this is a pharmacological agent that has been developing specifically a rare medical conditions। देखो ये क्या है कि मतलब एक फार्माकोलॉजिकल एजेंट है पहली बात तो, ठीक है ना, और ये हैज़ बीन डेवलप स्पेसिफिकली, जो ये डेवलप होता है स्पेसिफिकली, वो क्या होता है, रेयर जो रेयर मेडिकल कंडीशन होती है उसमें होता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पे, है ना, एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा तो क्या है कि जैसे कि डेफिरिपिरोन है, ठीक है ना, डेफिरिपिरोन, तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है, अगर उसको उसमें जो ओवरलोड हो जाता है आयरन का, तो जैसे कि थैलेसीमिया की कंडीशन है ना, तो उसमें ट्रीट करने के लिए करते हैं इसका, है ना, डेफेरामाइन, वो सॉरी डेफेरामाइन नहीं, डेफेरिपिरोन, ठीक है ना। तो इसका जैसे कि मैंने लिख रखा है इसमें, यूज टू ट्रीट इन ओवरलोड थैलासीमिया पेशेंट, ठीक है ना। अब देखो जो नेक्स्ट टाइम है एन-एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है ना, इसमें जो इसका जो यूज़ करते हैं वो ट्रीट करने के लिए पैरासीटा पॉइजनिंग, ठीक है ना, जो पैरासीटामोल पॉइजनिंग होती है उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं, ठीक है। देखो ओवरऑल जो फार्माकोडायनामिक हैं वो लगभग मैंने टॉपिक सारे करा दिए हैं। मैंने एक बार है ना पूरा जो मतलब कराया है ना, एक बार पूरे का ओवरव्यू कर देता हूँ, ठीक है ना, एक बार। तो देखो पहले ना हमने प्रिंसिपल्स देखे, तो देखो जैसे कि हमने जो फार्माकोडायनामिक अपना पूरा कंप्लीट किया, ठीक है ना। अब मैं ना इसको ना एक अच्छे से वन शॉट में समझा देता हूँ, ठीक है। फार्माकोडायनामिक जो हमने किया था उसमें देखो ये सारे हमने टॉपिक पढ़े थे, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट था अपना प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, जो प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन से इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था स्टिमुलेशन, जो था अपना स्टिमुलेशन, ठीक है। एंड था अपना जो डिप्रेशन, ठीक है, और इरिटेशन था, और मतलब इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट और लिख देता हूँ बस, ज़्यादा नहीं, रिप्लेसमेंट था, ठीक है ना। देखो इसमें क्या क्या था अपना, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, रिप्लेसमेंट, और मतलब कि साइटोटॉक्सिन एक्सेस थे, ठीक है। अब इसके बाद मैकेनिज्म की बात करेंगे ना, इसमें देखो क्या होता है कि इसमें फिजिकल था, फिजिकल के द्वारा, है ना, फिजिकल मैकेनिज्म थी एक, ठीक है ना, केमिकल थी, है ना,
और अपना था जो इसमें बोले तो इसमें एंजाइम्स थे, ठीक है ना, एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स थे। उसके बाद थे रिसेप्टर्स जो कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट थे शायद इसमें, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी इसमें, रिसेप्टर्स। अब देखो मैं इसमें ना थोड़ा मतलब चेंजेस करके बताता हूँ तुमको होता क्या है, ठीक है ना। अब देखो फिजिकली हम क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें कैसे यूज़ करते हैं, तो इसमें ना एक हमने कल जो स्टडी की थी उसमें की थी ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जो फिजिकल में बात की थी वो की थी ऑस्मोटिक डायूरेटिक, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। डायूरेटिक्स ये क्या करता है, इसमें होता है मैनिटोल, मैनिटोल, ठीक है। मैनिटोल क्या करता है, ये रिड्यूस करता है किसको, जो आईसीपी है ना, इंट्रा क्रेनियल प्रेशर को, ठीक है। अब इंट्रा क्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करेगा, फिजिकली हो गया। अब केमिकली भी तो पता होगा ना, है ना। अब तो इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये एग्जाम्पल था, ठीक है ना। और अगर मैं इसमें भी बात करूँ एग्जाम्पल की, तो उसमें आएगा एंटासिड, ठीक है। एंटासिड ये ट्रीट किस में करते हैं, पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करते हैं ना, पेप्टिक अल्सर को ट्रीट किया। एंड एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस करते हैं, जो मतलब कि कैरी आउट करते हैं एग्जाम के, जो मतलब एंजाइम है ना, मतलब ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय एक्शंस, जो बायोलॉजिकल एक्शंस होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, अपनी एंजाइम के द्वारा, ठीक है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ बायोलॉजिकल एक्शन, बायोलॉजिकल, ठीक है। आर एक्शन कर दिया हमने शॉर्ट में, ठीक है ना। और देखो टॉक्सिक इफेक्ट भी पढ़ लिया अभी हमने, ठीक है ना, ये भी पढ़ लिया, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। और सिंथेसिस भी हो गया अपना, ठीक है। और फार्माको विजिलेंस भी हो गया, ओके। अब देखो अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई इस वाले चैप्टर की, तो आप है ना कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उसको ट्राई करूँगा समझाने की, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो मैंने अच्छे से करा दी हैं। ये अपना पूरा जो टॉपिक है फार्माको डायनेमिक ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे ना कुछ लोग मतलब मेरे को बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे कि नोट्स भेज देना। मैं ट्राई करूँगा कि भेज दूँ, ठीक है ना। आज टाइम नहीं मिल पाता उस चीज़ का, इसलिए नहीं भेज पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप चाहो तो साथ के साथ नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जो अगर नोट्स तुम बनाते हो ना खुद से, नोट्स जो अपने हैंड हैंड नोट्स होंगे ना भाई, तो वो बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि तुम खुद से बनाओगे ना तो आपको ना लगभग 90 से 95% तो भी याद हो ही जाएगा तुरंत के तुरंत, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप साथ के साथ पढ़ते हो और साथ के साथ नोट्स बनाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो चीज़ें। बाकी मैं डाल दूंगा पीडीएफ, है ना। मैं अभी देख रहा हूँ थोड़ा टाइम मिलता है तो ऐसे ही तुरंत मतलब अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पे ही कर दूंगा अपलोड उन चीज़ों को। और बाकी आप जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो एंड कमेंट कर दिया करो यार, कि हाँ नाइस क्लास है। आप कुछ भी कर दिया करो जैसी लगे आपको क्लास, ठीक है ना। और नहीं लगती तो कोई बात नहीं, है ना। तो ठीक है, थैंक यू क्लास।